Hello everyone, this is me Mashal Han Safi and you are watching Mashal Han Official. तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं वेव्स के बारे में, नेचर ऑफ वेव्स के बारे में एंड इट्स टाइप्स के बारे में। नेचर ऑफ वेव्स का मतलब ये है कि जब हम किसी भी मीडियम में वेव्स को जनरेट करते हैं तो इसका बिहेवियर किस तरह होगा, इसी को हम नेचर ऑफ वेव्स कहते हैं। यानी व्हाट इज़ वेव्स, वेव्स होती क्या है, वेव्स जनरेट किस तरह होती है, वेव्स किस तरह प्रोपेगेट करती है, डिफरेंट मीडियम में इसका किस तरह प्रोपेगेशन होगा, तो इसी को हम नेचर ऑफ वेव्स कहते हैं। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके टाइप्स के बारे में। सबसे पहले हम वेव्स की कंसेप्ट को समझेंगे। अगर हम वेव्स की मीनिंग की बात करें, आप थोड़ा सोच ले, ठीक है, एक मिनट के लिए। जब आपको कोई कहे कि वेव्स, तो आपके जहन में क्या आता है? आपके जहन में डायरेक्ट क्या आएगा? आपके जहन में डायरेक्ट इस तरह लहरें नज़र आएंगे। अब दूसरा सवाल अपने आप से पूछो कि मेरे जहन में जब हम वेव्स का वर्ड सुनते हैं तो मेरे जहन में इस तरह वेव्स क्रिएट क्यों होते हैं? क्योंकि फ़िज़िक्स नाम है नेचर को स्टडी करना, ठीक है। तो हम नेचर में इन सारी चीज़ों को देखते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप पहाड़ों में जाए, ठीक है, पहाड़ों की तरफ जाए और पहाड़ों को देख ले तो आपको पहाड़ जो है वो इस तरह नज़र आएंगे। नंबर एक, जब हवा चलती है, ठीक है, तो आप ब्रांचेस ऑफ ट्रीज़ को देख ले, वो इसी तरह करेंगे। नंबर थ्री, आप सहरा डेजर्ट्स में जाए, ठीक है, और डेजर्ट्स में देख ले तो डेजर्ट्स को थोड़ा सा गौर से देख ले तो वो आपको इसी तरह नज़र आएगा। आप समंदर में जाए और समंदर के किनारे पे बैठ जाए और समंदर को थोड़ा सा गौर से ऑब्ज़र्व करे तो आपको समंदर में जो पानी है वो इसी तरह नज़र आएंगे। तो ये नेचर है। क्या है? नेचर। इसी नेचर को बारे में स्टडी करना, इसको हम फिज़िक्स कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि जब भी हम वेव्स का नाम सुनते हैं तो हमारे जहन में ये इस तरह रिपल्स जो है ये क्यों क्रिएट होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम वेव्स को क्या करते हैं, डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है, कि वेव होती क्या है। फिर इसके बाद हम इसके मैकेनिज़्म के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अगर हम इसकी डिफिनीशन की बात करें, ठीक है, तो वेव क्या है? वेव इज़ अ मैकेनिज़्म। ये हमारे पास क्या है? ये एक मैकेनिज़्म है, ये एक प्रोसेस है, ये एक सिस्टम है जिसमें क्या होता है, बाय विच एनर्जी इज़ ट्रांसफ़र, जिसमें हमारे पास एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, ठीक है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट ट्रांसफरिंग मीडियम। एक जगह से दूसरी जगह तक एनर्जी का ट्रांसफ़र होना, ये एक ऐसा मैकेनिज़्म है, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या होती है, एनर्जी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र होती है। लेकिन जब एनर्जी ट्रांसफ़र होती है उस वक्त मास जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होता, वो जस्ट टू एंड फ्रो मोशन करते हैं अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द, ठीक है। तो ऐसे मैकेनिज़्म को हम क्या कहते हैं? ऐसे मैकेनिज़्म को हम वेव्स कहते हैं। तो हम सिंपल एक ही बात करेंगे कि वेव इज़ अ कैरियर ऑफ एनर्जी। ये क्या करते हैं? ये एनर्जी को कैरी करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाते हैं। अब दूसरी डिफिनीशन की बात करते हैं। अ वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। वेव हमारे पास क्या है? वेव हमारे पास एक डिस्टर्बेंस है। डिस्टर्बेंस क्या है इसको बाद में देखते हैं, ठीक है। विच इज़ प्रोड्यूस, जो कि हम प्रोड्यूस करते हैं कहाँ पर? इन अ मीडियम। कहाँ पर? एक मीडियम में। जब हम क्या करें, किसी भी मीडियम में डिस्टर्बेंस को क्रिएट करें, डिस्टर्बेंस को प्रोड्यूस करें, क्या मतलब है इसका? समझते हैं इस एक्टिविटीज़ के ज़रिए, ठीक है। दे ट्रांसफ़र, वही डिस्टर्बेंस जो हमने मीडियम में प्रोड्यूस किया, अब वो डिस्टर्बेंस क्या करेगा? वो डिस्टर्बेंस ट्रांसफ़र करेगा किस चीज़ को? एनर्जी को, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह तक, विदाउट ट्रांसफरिंग ऑफ द मास, लेकिन उसमें मास जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर देख ले, ठीक है, ये हमारे पास क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक टब लिया है, ठीक है, एक तालाब है, ठीक है, इस तरह ये मेरे पास एक तालाब है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास क्या है? वाटर है, ठीक है, और मैंने क्या कर लिया है? एक पेंसिल को लिया है, या एक बॉल पॉइंट को लिया है, या एक मार्कर को लिया है, ठीक है।
और मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो पानी है ये अभी जिस हालत में है इसको हम कहते हैं कि ये स्टेल है, मतलब बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन में है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, ठीक है, साकिन है। और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें इस तरह एक पेन जो है इस तरह डिप कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब अप एंड डाउन कर रहा हूँ, और इस पानी को क्या कर रहा हूँ, इस पानी के साथ इसको टच कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देख ले, ठीक है, हमारे पास जो पानी है ये वाला, ठीक है, ये जो पानी है ये हमारे पास क्या है, ये तो हमारे पास लिक्विड है। तो लिक्विड क्या है हमारे पास, लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर है। और मैटर किस चीज़ से बना होता है, पार्टिकल से बना होता है, ठीक है। इसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स या एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसके जो मॉलिक्यूल्स है, मैंने कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ पर इस तरह बनाए हैं, ठीक है, मैं इस तरह इसकी मॉलिक्यूल्स को बनाऊंगा, ठीक है। ये मॉलिक्यूल्स जो है मैंने इसको यहाँ पर थोड़े बहुत शो की है। अब जब मैं क्या करूँगा, जब मैं इसको इस तरह डिप करूँगा तो ये एक मॉलिक्यूल जो है ना, मैं इसको यहाँ से उठाता हूँ और यहाँ पर इस तरह बनाऊँगा। ये एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये फोर्थ, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, इस एक वाले को डिस्टर्ब कर रहा हूँ। जब मैं इसको डिस्टर्ब करूँगा, इस तरह डिप करूँगा, तो ये नीचे की तरफ आएगा, इस तरह, ये नीचे की तरफ इस तरह आएगा, ठीक है। जब ये नीचे की तरफ आएगा तो ये तो इसके साथ क्या है, इसके साथ अटैच है, ठीक है। जब ये नीचे आएगा तो ये इसको नीचे की तरफ पुल करेगा। जब ये नीचे की तरफ इस तरह पुल करेगा, ये इस तरह होगा, तो ये इसको इस तरह नीचे की तरफ, ये वाला इसको नीचे की तरफ पुल करेगा, तो ये नीचे आएगा इस तरह। और ये वाला क्या है, इसके साथ अटैच है, तो ये इसको नीचे की तरफ पुल करेगा, तो ये आएगा इस तरफ, ठीक है। तो आपको इस तरह एक जो है एक वेव जो है वो क्रिएट होगा, एक वेव जो है वो नज़र आएगा इस तरह, ठीक है। तो देखो ये इस तरह होगा, जब ये अपनी मीन पोजीशन की तरफ आएगा, ठीक है, तो ये भी इस तरह दरमियान में होगा, फिर ये भी नीचे होगा, ये भी नीचे होगा। जब ये वापस ऊपर की तरफ जाएगा, जब ये वापस ऊपर की तरफ जाएगा इस तरह, ठीक है, तो ये वाला जो है ये वाला अपनी मीन पोजीशन पे आएगा, ये यहाँ पर, ठीक है, फिर ये वाला इस तरह। तो आपको इस पानी की ऊपर इस तरह एक लहर नजर आएंगी, इस तरह अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, up and down, up and down, up and down, and this up and down is called waves। इसी को हम क्या कहते हैं, रिपल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रिपल्स, और यही वेव्स है। अब ये वेव्स किस तरह है, अब इसको समझते हैं, इसका कंसेप्ट समझते हैं, ठीक है। देखो, जब मैंने इस पार्टिकल को डिस्टर्ब किया, इसने इस पार्टिकल को डिस्टर्ब किया, इसने इस पार्टिकल को डिस्टर्ब किया, इसी तरह हर एक पार्टिकल जो है वो क्या हो रहा है, वो डिस्टर्ब हो रहा है। जब ये डिस्टर्ब हो रहा है तो डिस्टर्बेंस की वजह से क्या होगा, ये ऊपर नीचे जाएगा, फिर वापस ऊपर जाएगा। तो देखो ये एक पार्टिकल्स जो है ना, ये एक पार्टिकल्स ये वाला, ये नीचे आ गया इस तरह, ये इसका मीन एक मैक्सिमम पोजीशन है जिसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। फिर ये वापस हमने ऊपर किया तो ये वापस अपनी मीन पोजीशन पर इस तरह ऊपर आ गया, बिकॉज ऑफ द रिस्टोरिंग फोर्स। किसकी वजह से, रिस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि पानी जो है ये इलास्टिसिटी है, क्या है, इसमें इलास्टिक है। तो देखो जब ये इस तरह नीचे आएगा एक एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो वापस ऊपर जाएगा इस तरह दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो ये अप एंड डाउन मोशन शुरू करेगा। तो अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अपनी ही मीन पोजीशन पर क्या करेगा, अप एंड डाउन मोशन करेगा इस तरह। तो इसी तरह ये वाला पार्टिकल जो है ये भी इस तरह नीचे आएगा और वापस ऊपर जाएगा, नीचे आएगा ऊपर जाएगा, इस तरह ये वाला भी। ये सारे पार्टिकल्स क्या होंगे, ये डिस्टर्ब होंगे। तो ये डिस्टर्बेंस की वजह से क्या होते हैं, देखो अगर मैं इस तरह एक वेव को बनाऊँ इस तरह, ठीक है, इस तरह, फॉर एग्जाम्पल ये एक पार्टिकल्स है, ठीक है, ये एक पार्टिकल्स है और मैंने इसको यहाँ पर डिस्टर्ब किया। डिस्टर्ब मीन इस पार्टिकल्स जो रेस्ट के हालत में है इसको मोशन में लेके आया। जब मैं इसको डिस्टर्ब करूँगा तो ये यहाँ से जाएगा इस तरफ, ठीक है, जब ऊपर जाएगा तो उसके साथ तो एक मॉलिक्यूल के साथ तो दूसरा मॉलिक्यूल होता है, तो वो दूसरी मॉलिक्यूल को क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा। देखो तो ये आएगा यहाँ से यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ से वापस यहाँ तक आएगा, बिकॉज ऑफ द रिस्टोरिंग फोर्स ये आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे इस तरह जाएगा। जब ये आगे जाएगा तो इसके सामने तो यहाँ पर और मॉलिक्यूल्स भी है, तो ये इस मॉलिक्यूल को क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा। जब वो उसको डिस्टर्ब करेगा तो वो आगे जाएगा, जब वो आगे जाएगा तो वो वापस नीचे इस तरह पीछे आएगा, तो ये टू एंड फ्रो मोशन शुरू करेगा। जब ये आगे जाएगा तो तीसरे मॉलिक्यूल को क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा। और इसी तरह ये डिस्टर्बेंस जो है ये आगे जाएगा और लास्ट मॉलिक्यूल तक पहुंच जाएगा। तो हम कहते हैं कि हमने जब इसको डिस्टर्ब किया तो इसका मतलब ये है कि हमने इसको एनर्जी दी है, इसलिए इसने मोशन शुरू किया है। जब ये मोशन कर रहा होता है तो उस वक्त ये अपनी कुछ एनर्जी दूसरी को ट्रांसफ़र करता है, वो मोशन करना शुरू कर देता है, वो तीसरे को
फिर इस तरह वो चौथे को, इस तरह पांचवा, सिक्स, इस तरह, ठीक है। तो ये एनर्जी क्या हो रही है, एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है किस में, इस टू एंड फ्रो मोशन की हालत में। लेकिन पार्टिकल्स को देख ले, पार्टिकल्स जो है वो अपनी ही मेन पोजीशन पे टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, टू एंड फ्रो मोशन। तो यही जो डिस्टर्बेंस है ना, यही डिस्टर्बेंस जो आगे पीछे जा रही है, आगे पीछे जा रही है, इसी डिस्टर्बेंस की वजह से एनर्जी क्या हो रही है, वो ट्रांसफ़र हो रही है। क्या हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम वेव्स कहते हैं। और ये बनाते हैं क्या, ये बनाते हैं इस तरह रिपल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, रिपल्स। तो ये है हमारे पास concept of waves कि waves is a mechanism through which energy is transferred from one body to another without transferring of the mass। इसमें मास ट्रांसफ़र नहीं होगा। इसी तरह आपके पास एक तालाब है, ठीक है, आप तालाब में क्या करें, एक स्टोन को ले ले और इस यहाँ पर इस तरह फेंक दे। जब आप उसमें फेंक देंगे तो वो एक जगह पर क्या होगा, इस तरह जब गिरेगा तो वहाँ पर ये एक पार्टिकल्स को क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा। जब उस पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करेंगे तो वो अपने साथ जितने भी पार्टिकल है सबको डिस्टर्ब करेंगे। तो आपको पानी में इस तरह वेव्स जो है वो नज़र आएंगे। और दैट डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस इन अ मीडियम इज कॉल्ड वेव्स। इसी को हम क्या कहते हैं, वेव्स कहते हैं। तो अब यहाँ पर देख ले, डिस्टर्बेंस का मतलब क्या है, डिस्टर्बेंस का मतलब है वाइब्रेशन। इस डिस्टर्बेंस की वजह से टू एंड फ्रो मोशन शुरू होगा। एंड इस टू एंड फ्रो मोशन की वजह से एनर्जी ट्रांसफ़र होगी और रिपल्स बनेगा। क्या बनेगा, रिपल्स, ठीक है। आर मोशन कहते हैं अ टेम्परेरी चेंज इन अ मटीरियल। डिस्टर्बेंस का मतलब है कि एक मीडियम में एक टेम्परेरी, एक आर्जी तौर पर क्या प्रोड्यूस करना, चेंज प्रोड्यूस करना। इसको हम क्या कहते हैं, डिस्टर्बेंस कहते हैं, ठीक है। मीडियम क्या है, द मटीरियल थ्रू विच द वेव ट्रेवल्स। वो मटीरियल, मीडियम वो मटीरियल जिसमें वेव क्या होती है, ट्रेवल होती है, उसको हम क्या कहते हैं, मीडियम कहते हैं। मीडियम हमारे पास क्या है, मीडियम हमारे पास सॉलिड भी हो सकता है, मीडियम हमारे पास लिक्विड भी हो सकता है, मीडियम हमारे पास गैस भी हो सकता है। गैस तो हम एयर कहते हैं, बिकॉज एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है। अब सॉलिड से बनने वाली जितनी भी चीज़ें हैं उसको हम मीडियम कहते हैं। तो देखो यहाँ पर जब पार्टिकल डिस्टर्ब करेंगे, जब वो मूव करेगा, क्या करेगा, मूव करेगा, तो पार्टिकल्स इस जो वेव्स जो है वो इस तरह मूव करते हैं और पार्टिकल्स जो है वो अप एंड डाउन इस तरह मोशन करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये जो अप एंड डाउन मोशन है, इसमें पार्टिकल्स खुद मूव नहीं करते, इसमें जस्ट वाइब्रेशन जो है वो मूव करते हैं और वो वाइब्रेशन अपने साथ एनर्जी लेके जाते हैं, ठीक है। तो एनर्जी ट्रांसफ़र फ्रॉम पार्टिकल्स टू पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल्स टू पार्टिकल्स का कंसेप्ट यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होता है, डिस्टर्बेंस, एक टेम्परेरी चेंज को कहते हैं, मीडियम जिसमें वेव ट्रेवल होती है और इसी को वेव मोशन भी कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद वेव इज़ एन एनर्जी कैरियर। वेव हमारे पास क्या है, इट इज़ अ एनर्जी कैरियर। ये हमारे पास एक एनर्जी कैरियर है, एनर्जी को क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र करते हैं। मटेरियल इज़ नॉट ट्रांसफ़र, लेकिन वेव्स में मटेरियल ट्रांसफ़र नहीं होते, कुछ ना कुछ मटेरियल इसमें ट्रांसफ़र होती है, लेकिन ज़्यादातर मटेरियल इसमें ट्रांसफ़र नहीं होती, ठीक है। इसी तरह पार्टिकल्स ओनली वाइब्रेट्स अबाउट मीन पोजीशन। और पार्टिकल्स जो है वो सिर्फ अपनी मीन पोजीशन पर टू एंड फ्रो मोशन करते हैं, ठीक है। सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड अ वेव्स। इसको हम क्या कहते हैं, वेव्स कहते हैं। एंड दैट्स वाई जब आप वेव्स के बारे में सुनते हैं तो आपके जहन में इस तरह रिपल्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट वेव्स। इसको हम क्या कहते हैं, वेव्स कहते हैं। अब इसके बाद हमारे पास है टाइप्स ऑफ वेव्स। हमारे पास टू टाइप्स ऑफ वेव्स है, एक है मैकेनिकल वेव्स और एक है मैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वेव हमारे पास क्या है, वेव एक ऐसा मैकेनिज़्म है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जिसके थ्रू हम एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, ठीक है। लेकिन इसमें मास ट्रांसफ़र नहीं होगा, इसमें फिज़िकली जो मटेरियल मीडियम है वो ट्रांसफ़र नहीं होगा। ओनली पार्टिकल्स जो है वो क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे और उसी वाइब्रेशन की वजह से वो एनर्जी को क्या करेगा, एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र करेगा। वेव्स की टू टाइप्स है, एक है हमारे पास मैकेनिकल वेव्स, एक है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये टू टाइप्स जो है ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम है कि आया वेव के लिए एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है कि नहीं। तो हाँ, कुछ वेव्स ऐसे होते हैं जिसको मीडियम की ज़रूरत होती है और कुछ वेव्स ऐसे होते हैं जिसको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। तो दैट्स ऑल अबाउट वेव्स। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।